फिल्म की शुरुआत जोएल डॉसन के नरेशन से होती है, जो बताता है कि धरती पर 7 साल पहले क्या हुआ था। एक मीटियोर जिसका नाम अगाथा 16 था, धरती की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सभी देशों ने इसे रोकने के लिए रॉकेट्स लॉन्च किए और उसे तबाह कर दिया। बदकिस्मती से इसे केमिकल कॉम्पाउंड्स धरती पर बरसने लगे, जो कि इंसेक्ट्स, क्रैब्स या स्लग्स जैसी प्राणियों को म्यूटेट करके जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स बना दिया। 1 साल के अंदर 95% इंसान की पॉपुलेशन खत्म हो गई। तब से जोएल अपने कॉलोनी के कुछ सर्वाइवर्स के साथ एक बंकर में रह रहा है। जोएल अपने कॉलोनी में अकेला है, जिसका कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है। उसको अक्सर सबको सेक्स करते हुए सुनना पड़ता है और उसका सबसे बड़ा योगदान मिनेस्ट्रोन बनाना और कभी कभी थोड़ा बहुत काम करना है, क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स से लड़ने में प्रॉब्लम होती है। वो फ्रीज हो जाता है। वो अक्सर उसने जो मॉन्स्टर्स देखे होते हैं उनको ड्रॉ करता है और नए दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाए इस पर एक गाइड बनाता है। जब वो अपनी क्रॉसबो की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब अचानक लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगती है और उसके फेलो मेट्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी में कोई मॉन्स्टर आ गया होता है। जोएल अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि वो भी मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है। जब वो अपने कॉलोनी के मेट्स की पोजीशन देख रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त एक एंट मॉन्स्टर के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। फिर सबकी बात ना मानकर जोएल क्रॉसबो के साथ बाहर निकलता है। मॉन्स्टर जोएल को ढूंढ लेता है और वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन वह एंट मॉन्स्टर को एक एरो से मारा जाता है और फिर उसका सर काट दिया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मॉन्स्टर अपोकलिप्स शुरू होता है। जोएल और आइमी एक पहाड़ी पर उसके कार में बैठे होते हैं और टाउन को देख रहे होते हैं। जोएल उसका एक स्केच बनाता है, लेकिन कहता है कि ये बेकार है। जब वो मेक आउट करने लगते हैं, टैप सायरन्स बजने लगते हैं और वो देखते हैं कि रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं। वो दोनों अपने लव्ड वंस के पास लौट जाते हैं। जोएल अपनी पुरानी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड आइमी के साथ रेडियो पर कांटेक्ट करता है। आइमी एक और कॉलोनी के साथ जेना बीच पार रह रही है, जो सिर्फ 85 माइल्स दूर है जोएल की कॉलोनी से। जोएल अपने आप से निकलने का फैसला करता है आइमी को ढूंढने के लिए, लेकिन कॉलोनी के लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और वो दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जोएल कहता है कि वो दुनिया के अंत में अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए सब लोग उसको वेपन्स के साथ जाने देते हैं। कुछ ही देर बाद उसको एक पॉन्ड में एक फ्रॉग मॉन्स्टर मिलता है। जोएल को एक आवारा कुत्ता बचा लेता है, जो फ्रॉग के जीभ को तब काट लेता है जब वो जोएल को खाने की कोशिश करता है। वो कुत्ता का पीछा करता है और देखता है कि उसका नाम बॉय है। बॉय अपने पुराने मलिक का एक रेड ड्रेस संभाल कर रखता है और जब जोएल उससे हाथ लगाता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। जोएल उस बस में बॉय के साथ रात बिताता है। अगली सुबह जोएल अपने आप से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय उसके साथ चलना चाहता है। जोएल उसे अपने साथ ले लेता है और देखते हैं कि बॉय एक अच्छा साथी साबित होता है। बॉय ने जोएल को जहरी बेरीज खाने से भी बचा लेता है। रास्ते में जोएल एक वॉर्म मॉन्स्टर्स के घोंसले में गिर जाता है। उसको सर्वाइवर्स क्लाइड और मिन्नो मिलते हैं। वो उसे वहाँ से निकलते हैं और कटाना और ग्रेनेड से क्रीचर्स को मार देते हैं। दोनों जोएल को डांटते हैं कि वो बिना किसी नॉलेज के ऐसे एरिया में आ गया, लेकिन वो उसे और बॉय को अपने साथ ले जाने का ऑफर करते हैं जब तक वो माउंटेन्स तक पहुँचे, जहाँ टेम्परेचर इतना ठंडा है कि मॉन्स्टर्स नहीं आ पाते। क्लाइड और मिन्नो जोएल को मॉन्स्टर्स से निपटने के कुछ टिप्स देते हैं, जैसे कैसे उनको पहचान सके, और वो उसके क्रॉसबो के एम को भी बेटर करते हैं। रास्ते में वो एक जायंट स्नेल मॉन्स्टर देखते हैं, जिसे वो बोल्डर स्नेल्स कहते हैं। क्लाइड जोएल को अपना शर्ट उतारने के लिए कहता है ताकि मॉन्स्टर उसकी सेंट को लेकर दूर चला जाए और दूसरे मॉन्स्टर्स को वहाँ से दूर कर दे। वो और मिन्नो बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें आप उनकी आंखों में देखकर समझ सकते हो। वो हार्डली रुकते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स फूड सप्लाईज को चोरी करने से पहले वहाँ से निकलना जरूरी होता है। वो चलना जारी रखते हैं और जोएल को सर्वाइवल पॉइंट्स देते हैं। जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, जोएल फैसला करता है कि वो क्लाइड और मिन्नो से अलग होगा। जोएल उन्हें बताता है कि वो आइमी को ढूंढने जा रहा है। छोटी लड़की उदास होती है क्योंकि उसका अटैचमेंट जोएल से हो गया था, लेकिन वो उसे एक लिपस्टिक का ट्यूब देता है जो उसको पसंद आती है और वो उसके लिए थैंकफुल होती है। वो उसको एनकरेज करते हैं कि दुनिया के अंत पर भी उसे नहीं रुकना चाहिए। क्लाइड भी कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट देकर उससे विदाई लेता है। जब जोएल और बॉय आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बड़ा सेंटिपेड मॉन्स्टर मिलता है जो बॉय को खाने वाला होता है। जोएल फर्स्ट फ्रीज हो जाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को याद करता है जब वो अपोकलिप्स के दिन उनके साथ था। वो उनको नहीं बचा पाया और मॉन्स्टर्स को देखकर फ्रीज हो गया था।
वो अपना करेज इकट्ठा करता है और मॉन्स्टर को मारकर बॉय को बचता है। जोएल और बॉय एक अबैंडन्ड व्हीकल में शेल्टर लेते हैं और एक रोबोट मेविस को पाते हैं जो पहले एक कंपेनियन हुआ करता था। अचानक मेविस ऑन होता है और इसके पास लिमिटेड बैटरी पावर होती है। वो अपने रेडियो से आइमी से कांटेक्ट करने में मदद करती है और जोएल को पता चलता है कि वो आइमी के लोकेशन से सिर्फ 10 माइल्स दूर है। आइमी बताती है कि एक याcht कैप्टन अपनी टीम के साथ उन्हें हेल्प करने आया है। रेडियो कट होने के बाद मेविस एक लाइट डिस्प्ले प्रोजेक्ट करता है और जोएल को उसकी माँ का एक वीडियो मेमोरी दिखता है जिसमें वो उसको एनकरेजिंग वर्ड्स दे रही होती है, जिससे जोएल इमोशनल हो जाता है। मेविस की बैटरी सून खत्म हो जाती है और जोएल रोबोट को दफनाता है। अगले दिन जोएल और बॉय आगे बढ़ते हैं और एक क्वीन सैंड गॉबलर को पाते हैं जो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। दोनों भगने की कोशिश करते हैं और जोएल अपना बैग फेंकता है जिसे गॉबलर उस बैग के स्मेल का पीछा करता है। दोनों एक ट्री शेड में छुप जाते हैं, लेकिन बॉय देखता है कि उसका मलिक का ड्रेस नदी में गिर गया है और बॉय उसमें कूद जाता है। ये क्वीन सैंड गॉबलर का ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है। जोएल एक ग्रेनेड का सही टाइम पर यूज करके क्रीचर के मुंह में डलकर उसे मार देता है। FIR वो देखता है कि उसको लीचेस ने काट लिया है। वो बॉय पर चिल्लाता है क्योंकि उसकी वजह से दोनों ऑलमोस्ट मर गए थे, जिसकी वजह से बॉय जोएल से दूर भाग जाता है। फिर वो लीचेस के जहर से हैल्यूसिनेट करने लगता है। वो एक फर्न को पाता है जो क्लाइड ने बताया था कि एंटीवेनम का काम करता है। उसके बाद उसको आइमी और उसके दोस्त उसके पास आते हुए नजर आते हैं। वो उससे मिलता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। जोएल आइमी के बंकर में उठता है जहां उसको पता चलता है कि उसने आइमी की जगह एक ओल्डर मेल सर्वाइवर को किस किया था। आइमी उसका इंट्रोडक्शन दाना, रोको और कैप्टन ब्रुक्स विल्किंसन या कैप, जो याcht टीम का लीडर है, से करती है, जो अपेरेंटली उन्हें एक सेफर लोकेशन ले जाने आए हैं। जब जोएल बीच पार सेटअप देखता है तो उसका आइमी के साथ प्राइवेट मोमेंट होता है। जबकि आइमी खुश होती है उसको देखकर और ग्लैड होती है कि वो बचा रहा। वो बताती है कि वो उससे मूव ऑन कर चुकी है और एक और सर्वाइवर के साथ थी जो 1 साल पहले मर गया था। जोएल समझता है लेकिन दिल से दुखी होता है। कैप सब सर्वाइवर्स को इकट्ठा करता है अपना प्लान डिस्कस करने के लिए ताकि उन्हें दूसरी जगह ले जा सके, लेकिन जोएल सजेस्ट करता है कि वो सरफेस पार अडेप्ट करने की कोशिश करे बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज लर्न्ड। बाकी सब लोग याcht प्लान को चूज करते हैं। वो अपनी कॉलोनी से कांटेक्ट करने जाता है ताकि उन्हें बताए कि वो सेफली पहुंच गया है। सब लोग एक्साइटेड और खुश होते हैं जोएल की आवाज सुनकर और ये सुनकर कि उसने एक्चुअली एक मॉन्स्टर को मार दिया। उसके बाद उसके पास बेरीज का एक प्लेट आता है जिसे वो पहचानता है कि वो वही बेरीज है जो बॉय उसको खाने से रोक रहा था। जोएल को समझ आता है कि कैप जो दिख रहा है वो वैसे नहीं है। जब वो आइमी को वॉर्न करने जाता है तब कैप की हेंच वुमैन दाना जोएल को नॉक आउट कर देती है। जोएल टाइड अप उठता है आइमी के साथ। कैप अपने रियल इंटेंशंस रिवील करता है कि वो दाना और रोको कई कॉलोनीज में जाके उनके रिसोर्सेस लूट चुके हैं, एक जायंट क्रैब मॉन्स्टर का उसे करके जो कैप इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन के जरिए कंट्रोल करता है, साथ हाई याcht को भी पुल करता है। जब कैप क्रैब को सर्वाइवर्स के पीछे भेजता है और वो अपना समन उठाने लगता है, जोएल अपने आप को फ्री करता है और बॉय की वापस आने की खुशी देखता है। वो बॉय को आइमी की मदद करने भेजता है जब वो क्रैब और दूसरे विलन्स से निपटने की कोशिश करता है। क्रैब जोएल को पकड़ लेता है लेकिन वो क्रीचर की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो एक फ्रेंडली मॉन्स्टर है। वो इलेक्ट्रिक चेन पार फायर करता है जो क्रैब को फ्री कर देता है, जो फिर याcht पार जाके दाना, रोको और कैप को खा जाता है और याcht को बर्बाद कर देता है। जोएल अपनी कॉलोनी वापस जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका वहाँ कोई काम नहीं है। आइमी से अलविदा लेने से पहले दोनों एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। लगता है इसने आइमी का स्पार्क वापस जगा दिया है और वो कहती है कि वो जोएल को ढूंढने आएगी। वो उससे अपनी मॉन्स्टर सर्वाइवल गाइड देकर और बॉय को लेकर वापस कॉलोनी के लिए निकलता है जहां उसका वेलकम किया जाता है। जोएल अपनी कॉलोनी को सरफेस पार ले जाता है अब जब उसको क्रीचर्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। वो रेडियो के जरिए दूसरे सर्वाइवर्स को एनकरेज करता है कि वो सरफेस पार जाए और जरूरी हो तो फाइट बैक करें। क्लाइड और मिन्नो जो माउंटेन तक पहुंच चुके होते हैं ये मैसेज सुनते हैं और जोएल को बेस्ट विशेस देते हैं, हालांकि वो मजाक में कहते हैं कि शायद वो स्नो स्पाइडर्स के हाथ खत्म हो जाएगा।